बलिया के रसड़ा नगर पालिका का मुख्य नाला लंबे समय से बदहाली का शिकार है। बदबू और जल जमाव से लोगों का जीना दूभर हो गया है। नगर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरकर टोस नदी में गिरने वाला यह नाला वर्षों से साफ सफाई और निर्माण कार्य का इंतजार कर रहा है। बजबजाते नाले के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1,49,00,000 की लागत से इस नाले के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसे 5 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण के कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाकी कार्य अभी भी अधूरे हैं। 9 स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था की धीमी गति के कारण विकास कार्य में देरी हो रही है और उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ सर, एक तेज आवाज में परिचय बताया सर। मैं सुरेश कुमार मौर्य, शासकीय अधिकारी नगर पालिका परिषद रसड़ा। जी, सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, रसड़ा का मुख्य नाला जो है वो लगातार जो विकास के क्रम में चल रहा है सर, और सरकार द्वारा काफ़ी उस पर धन भी आहरण किया गया है। क्या मामला है और पूरा कितना धन मिला है, कितना कार्यदायी संस्था कौन कौन है, थोड़ा सा विस्तार से बताने का कष्ट कर सकते। देखिए, जिस नाले की आप बात कर रहे हैं वो रसड़ा का और कुछ आसपास के एरिया का पानी जो है उससे डिस्चार्ज होता है और ग्रामीण इलाके में जाता है। जो है ये बहुत ही बड़ा नाला है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई काफ़ी सफिशिएंट है। जो है शासन द्वारा इसकी सफाई के लिए और जो नाला क्योंकि काफ़ी चौड़ा है उसको कवर करने के लिए, और कवर करना है तो उसमें एक पार्टीशन होना जरूरी था। तो शासन से 1,28,00,000 धन जो है अवमुक्त हुआ था, जिसके क्रम में 5 ठेकेदारों को कार्य आवंटित किया गया था टेंडर के माध्यम से। 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 3 कार्य जो है होने थे, जिसमें 2 कार्य चल रहा है। एक कार्य 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। देखा जाए तो चूँकि आपके द्वारा बताया था कि बड़ा नाला है और चूँकि नगर की सारी जो है पानी उसी में जमा जाता है, तो सर ये नाला ना पूर्वी छोर से चालू हुआ ना दक्षिणी से चालू, बीच बीच में कई जगह टुकड़े टुकड़े में हो रहा है। इसका क्या मामला है? कहीं ढका गया, कहीं ढका भी नहीं जा रहा है, और कार्यों की जो गुणवत्ता जो है वो भी काफ़ी जो एक ठेकेदार तो कराया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता उसकी सही नहीं है। ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरे नाले को जो है साफ करना है, और जो हम प्रस्ताव भेजे हैं शासन को वो संपूर्ण नाले का भेजा गया है, लेकिन वहाँ से जो स्वीकृति होती है वो क्रमशः होती है। तो जो नाला स्वीकृत हुआ है, जिस पार्टीशन का स्वीकृत हुआ है, उसी लोकेशन पे काम किया जा रहा है। तो जैसे आपने कहा कि भाई कि शुरुआत से नहीं हुआ या लास्ट में नहीं हुआ, तो लास्ट का शुरुआत का सबका भेजा गया है। तो जिस लोकेशन का पैसा या कार्य स्वीकृत हो गया है, उस लोकेशन का कार्य कराया जा रहा है। कार्यों की अभी कोई स्थलीय निरीक्षण किया है अभी आपने जाकर? बिल्कुल, मैं स्थलीय निरीक्षण किया हूँ, कई बार निरीक्षण किया हूँ, और उसके बाद चूँकि हमारे जेई आते हैं, एई आते हैं, उनके द्वारा गुणवत्ता का सत्यापन किया जाता है, जेई द्वारा उसका मेजरमेंट किया जाता है, और एसडीएम महोदय द्वारा भी उसका सत्यापन किया गया है। उसके बाद ही कोई कार्रवाई की गई। चूँकि रमेश सिंह के मकान से और विजय सिंह के मकान तक लगभग 12 लाख की लागत से कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया है, उसको पाटने का काम था, पाट दिया गया। बाकी जो है आपके द्वारा बताया गया कि केवल नाले को सफाई और जो है बीच में पिलर खड़ा करना है, पाटने वाला भी कार्य नहीं दिख रहा है। नहीं, कार्य की शुरुआत हुई है जी। अभी मैं गया था, मैं 2 दिन गया था जो है जी। अभी मैं देखा कि नाले की सफाई कर रहे हैं। जो है सफाई करने के बाद तो उसमें पार्टीशन करेंगे, और पार्टीशन करने के बाद फिर उसको कवर करेंगे। अच्छा, चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। एक परिचय बताएं चेयरमैन साहब। सबसे पहले हर एक नागरिक को मेरा चरण स्पष्ट। मैं विनय शंकर जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष, आदर्श नगर पालिका चेयरमैन रसड़ा। एक जानना चाहेंगे कि चुनावों में जो है काफ़ी अच्छे आपके दावे किए हैं और काफ़ी दिनों बाद जो है हमारी मुलाकात भी हुई टीम की, तो जानना चाहते हैं कि रसड़ा का मुख्य नाले पे अभी तक कितना सरकार द्वारा जो है धन आ गया है, धन आहरण किया जा चुका है, और कौन सा कार्यदायी संस्था काम कर रही है और कब तक कार्य पूर्ण हो जाएंगे? सबसे पहले तो अपने पिंटू भैया को सरकार के रूप में धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमसे हमारी नगर की हालचाल लेने के लिए मुझे मेरे पास आया। जी जी। यहाँ पे नाले का 1,49,00,000 रुपया की लागत से ये नाले का कार्य स्टार्ट किया गया है, जिसमें एक 13 लाख कुछ का कार्य था, वो खत्म हो चुका है। बकिया कार्य स्टार्ट है, और इस कार्य को बारिश से पहले, यानी कि जून से पहले कार्यों को खत्म नहीं किया गया, तो चाहे जो भी ठेकेदार उनको ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये नगर का बहुत बड़ा ही समस्या है। इस समस्या से लोग जूझते आ रहे हैं, और इस समस्या को मुझे किस तरह ख़त्म करना है। और रही बात और आगे की नाले का, तो माननीय AK शर्मा जी और माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा कृपा है, और AK शर्मा जी तो हमेशा ही बिल्कुल इस रसड़ा के विकास के विषय में हमेशा ही बात करते रहते और पूछते रहते हैं।
इसलिए उन्होंने इस नाले के लिए बहुत जल्द एक गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। और ये नाला लगभग 2027 और 26 तक नाला का एक मॉडल दिखेगा। देखा जाए तो नाला रसड़ा का सबसे ऐतिहासिक नाला है और इसमें जो है 25 साल तक किसी के पास था, जिसमें काफ़ी धन जो है इसमें खर्च किया गया, लेकिन नाला आज भी अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। दूसरी तरफ जो है जिस सरकार में जो मंत्री हैं उनके दावे कर रहे हैं, चूंकि यहीं से पढ़े लिखे हैं तो ऐसा चर्चा है कि वो यहाँ पे सरप्राइज कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। कितने का गिफ्ट देंगे, कुछ चर्चा हुई आपसे? चर्चा हुआ है, वो बस यही बस एक रसड़ा पे विशेष ध्यान है नाले का। नाले पे चाहे जितने खर्च लगे वो बिल्कुल हमारे AK शर्मा जी देने को तैयार है। और इसका CD बन के तैयार हो रहा है, इसका एस्टिमेट तैयार हो रहा है कि खूबसूरत तरीके से इस नाले को कैसे तैयार किया जाए। चूँकि ताबड़तोड़ विकास के क्रम में जारी हो रहा है और विकास हो भी रहा है, ऐसे में देखा जाए तो आपने चुनावी क्षण में आपने कहा भी था कि नाला ही हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, तो क्या आपके कार्यकाल में नाला ढक जाएगा या खुला रहेगा? बिल्कुल ढक जाएगा, ढकेगा नहीं। कई पूर्वांचलों से खूबसूरत रास्ता भी होगा और वहाँ पे लोगों को पतवे पर टहलने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, बीच बीच में असली निरीक्षण करेंगे आप? चूंकि कार्यदायी संस्था जो कार्य कर रही है, लोगों द्वारा आरोप लगाया कि बड़ा घटिया किस्म का मटेरियल यूज किया जा रहा है पानी टंकी में। अभी आप जानते हैं अच्छी तरह की, इसमें एक बार इससे पहले भी कोई ठेकेदार थे, थोड़ी सी काम मुझे लगा कि कहीं से गलत हो रहा है तो मैंने सारी चीज़ों को तोड़वा कर मैंने अब से पुनः उसको निर्माण करवाया था। ये कतई नहीं जो भी लोग कह रहे हैं। आप जानते हैं राजनीति में कई तरह के लोग होते हैं, विकास कार्य रसड़ा में तो बहुत हुए होते हैं, लेकिन पैर खींचना, विकास कार्यों को ना होने देना, मेरे पास बिल्कुल रिकॉर्ड है। और मैं अपनी बातों से नहीं, मैं डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे विकास को पैसा का रोका भी गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि विपक्ष के लोग ऐसे होते हैं कि जो विकास कार्य नहीं करने देना चाहते और अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। चलिए, हमारे शुभकामनाएं आपके साथ है चेयरमैन साहब, और देखते हैं कि मिशन 2027 से पहले क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। अब देखना यह होगा कि कब तक यह मुख्य नाला पूरी तरह से बनकर तैयार होता है और रसड़ा की जनता को इस समस्या से राहत मिलती है। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट,